हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था मिट्रल वॉल्व डिसऑर्डर्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मिट्रल वॉल्व डिसऑर्डर हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर हम जो 6 नंबर का जो डिसऑर्डर पढ़ने वाले एरोटिक वॉल्व डिसऑर्डर, क्या होता है एरोटिक वॉल्व और क्या होता है डिसऑर्डर, तो आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा एरोटिक वॉल्व। तो एरोटिक वॉल्व जो होता है इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स देखने को हमें मिलते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो एरोटिक वॉल्व इज फाउंड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा। तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ से जब ब्लड फ्लो होता है तो एरोटा में होता है। Here is following two aortic valve disorder are the being described: aortic valve stenosis and regurgitation of aortic valve। तो हमने जो मिट्रल वॉल्व जो पढ़ा था उसके अंदर भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि स्टोनिसिस होता है और रिगर्गिटेशन होता है। तो पहले हमने पूरे इसकी डिस्कस करा था कि स्टोनिसिस क्या होता है और रिगर्गिटेशन क्या होता है। बस डिफरेंस इतना है इसमें कि यहाँ वहाँ पर जो है कि मिट्रल वॉल्व के अंदर ये डिसऑर्डर हो रहे थे और यहाँ पर ये जो डिसऑर्डर है ये एरोटिक वॉल्व के अंदर हो रहे हैं। तो यहाँ पर है aortic valve stenosis. It is the abnormal condition in which is the aortic valve becomes narrowing. This the stenosed valve affect the flow of blood from the left ventricle to the aorta। तो स्टेनोसिस का मतलब ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाना जो वॉल है वहाँ से जब ब्लड फ्लो होगा तो वो वॉल्व जो है कि बहुत ही छोटा रास्ता हो जाएगा, रास्ता उसका बहुत ही सिकुड़ जाएगा, यानी कि बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसका रास्ता जो वॉल होता है। तो जैसे ही उसका वॉल छोटा होगा तो उससे क्या ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये होता है स्टेनोसिस, यानी कि उसका रास्ता छोटा हो जाना। कोसेस, तो क्या कारण हो सकते हैं, तो कंजेनाइटल डिफेक्ट यानी कि जन्म से उसको जो है कि दिल में छेद होना। फिर ये होता है डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम कोजिंग स्टेनोसिस ऑफ द वॉल। तो कैल्शियम जमा होने के कारण भी जो होता है कि स्टेनोसिस हो सकता है। फिर र्यूमेटिक फीवर के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो भी इसको अफेक्ट कर सकता है। फिर रिस्क फैक्टर एज ऑफ द 65 ईयर, तो जिसकी एज ज़्यादा हो जाती है, एडवांसिंग एज जिसे कहते हैं, या फिर मोर कॉमन इन मेल्स के अंदर ज़्यादा ही होता है। फिर यहाँ पर है चेस्ट रेडियोथेरेपी। तो चेस्ट रेडियोथेरेपी के कारण भी हो सकता है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो इसका मतलब होता है साइन और सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज पेशेंट रिमेन्स एसिम्प्टोमेटिक इन द एडवांस स्टेज फॉलोइंग फीचर में भी अराइज। तो असिम्टम यानी कि असिम्प्टिक यानी कि हमें सिम्टम दिखाई देंगे। तो चेस्ट पेन सबसे पहले हमें दिखाई देगा, डिजिप्निया होगा, फिर यहाँ पाल्पिटेशन होगा, हमें फेंटिंग होगी बेहोश जिसे हम कहते हैं, डिजनेस होगा, रेस्टलेस होगा, हेमोप्टाइसिस होगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस एंड इजी फेटिक होगा। हेमोप्टाइसिस का मतलब होता है ब्लड स्पुटम, यानी कि आपके मुंह में जो है कि मुंह में ब्लड आना, जो आप जैसे थूक जो बाहर करते हो तो उसके अंदर ब्लड आना। फिर आता है डायग्नोसिस, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेशेंट। तो डायग्नोसिस जो होता है वो कार्डियोवास्कुलर के अंदर सेम ही होता है। इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सकल्टेशन जो सारी मेथड होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की वो यहाँ पर जो है कि अप्लाई करेंगे। फिर ECG लेंगे हम, यहाँ पर इकोकार्डियोग्राम करेंगे, जिससे इकोकार्डियोग्राम से पता लगाया जा सकता है कि कौन से वॉल्व में क्या डिफेक्ट है वो पता लगाया जा सकता है। फिर एक्सरसाइज टेस्ट करेंगे, MRI टेस्ट करेंगे। फिर ट्रीटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे जिससे इन्फ्लामेशन जो टिश्यू है वो जो है कि प्रिवेंट हो सके। फिर डायूरेटिक्स सच एज फुरोसोमाइड, तो यहाँ पर डायूरेटिक्स देंगे जिससे क्या है कि जो इन्फ्लामेशन जो हो जाती है उसको कम करने के लिए यहाँ पर डायूरेटिक्स देते हैं, जो कि एडिमा जो हो जाता है। एंटी डिसअरिथमिया से एक ड्रग, तो एंटी डिसअरिथमिया भी हो सकता है तो इसके लिए एंटी डिसअरिथमिया ड्रग्स देंगे। फिर डिजॉक्सिन थेरेपी यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। फिर आती है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर है बलून वॉल्वोप्लास्टी। तो बलून वॉल्वोप्लास्टी करेंगे जिससे क्या है कि जो वॉल्व जो होता है उसके अंदर एक बलून लगा देंगे जिससे क्या है कि उसका रास्ता जो है कि कम छोटा ना होगा और जिससे आसानी से ब्लड फ्लो हो सके। रिपेयरिंग ऑफ नर्व ब्लड, तो उसको रिपेयरिंग कर देंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ वॉल्व, तो वॉल्व को रिप्लेसमेंट कर देंगे। फिर रिगर्गिटेशन ऑफ द एरोटिक वॉल्व, तो रिगर्गिटेशन का मतलब ये होता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द एरोटिक टू लेफ्ट वेंट्रिकल नोन एज रिगर्गिटेशन ऑफ द एरोटिक वॉल्व। तो एरोटिक वॉल्व का मतलब होता है कि यहाँ पर जो एरोटा के अंदर जो ब्लड आएगा वह उल्टा जो है कि फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर से ब्लड जो है कि बैक फ्लो होने लगा, फिर से जाने लगेगा उल्टा, यानी कि जो ब्लड आता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में आता है पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है। एरोटिक वॉल्व से जो ब्लड है वो फिर से जो है कि रिटर्न जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो यहाँ पर रिगर्गिटेशन का मतलब यही होता है। फिर यहाँ पे रिगर्गिटेशन के अंदर कौन कौन से कॉसेज देखने को मिलते हैं, तो र्यूमेटिक फीवर जो देखने को मिलता है, एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है,
जो कि एंडोकार्डियम जो लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसे एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। फिर ऑरोटिक डिसेक्शन के कारण, ऑरोटिक जो वॉल्व होता है उसमें डिसेक्शन करते हैं तो उसके कारण, फिर कंजेनाइटल डिसऑर्डर के कारण, या फिर सेफेलिस जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। फिर इनलार्जमेंट ऑफ द अरोटा, अरोटा का इनलार्जमेंट, अरोटा का ज़्यादा ही ग्रोथ हो जाना। फिर क्लिनिकल इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हेजी फैटिक, पाल्पिटेशन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी ऑन एक्सक्रेशन, अरिथमियाज में होकर, तो अरिथमिया के कारण फेंटिंग, चेस्ट पेन ऑन एक्सक्रेशन। फिर आता है यहाँ पर डायग्नोसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेशेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन इज द लिसनिंग ऑफ हार्ट साउंड, तो यहाँ फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर खासकर हम हार्ट साउंड को जो है कि मेजर करेंगे। आपको इकोकार्डियोग्राम से यहाँ पर हम जो है कि एग्जामिनेशन करेंगे। ट्रीटमेंट इसके अंदर ट्रीट अंडरलाइनिंग कोशिश करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, डायूरेटिक थेरेपी, डिजिटल टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करेंगे, एंटीडिसरेटिक ड्रग्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर वही रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम्प्लीटेड वॉल्व। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, असिस्ट द फॉलोइंग विंग्स, वाइटल साइन असेसमेंट करेंगे, जनरल हेल्थ स्टेट सर यहाँ पर असेसमेंट करेंगे। फिर सिविरिटी ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर ब्रीथिंग पैटर्न यहाँ पर चेक करेंगे, फिर एक्टिविटी लेवल यहाँ पर चेक करेंगे, एंजाइटी लेवल यहाँ पर चेक करेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन यूजिंग 5 रूल, तो 5 रूल्स जो होते हैं वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि रूल होते हैं राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट टाइम, जो रूल्स होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। असिस्ट द पेशेंट इन द परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़, तो डेली लिविंग की जो एक्टिविटी थी वो यहाँ पर हम जो है कि असेसमेंट करेंगे पेशेंट की। इंस्ट्रक्शन द पेशेंट ऑफ द इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी इन द ग्रेजुअल जनरल हेल्थ स्टेटस। फिर एडवाइस देंगे यहाँ पर पेशेंट को, नॉट स्मोक, नॉट कंज्यूमिंग एल्कोहल फॉर मेंटेनिंग बॉडी वेट एंड नॉर्मल रेंज, तो यहाँ पर स्मोक नहीं करनी है। स्मोक करने से जो ब्लड वेसल्स होती है वो जो है कि ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन करेगी, जिससे ब्लड फ्लो होने में प्रॉब्लम्स होगी, तो इसलिए यहाँ पर नॉट स्मोकिंग करेंगे। फिर नॉट ए परफॉर्म हैवी एक्टिविटीज़, तो हैवी जो हाई जो एक्टिविटीज़ होती है वो जो है कि कार्डियक वर्कलोड बढ़ा देती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और फिर ब्लड फ्लो में जो है कि बहुत दिक्कत आती है। तो इसके कारण यहाँ पर जो है कि उसको हार्डवर्क करने से भी जो है कि प्रिवेंट करने का एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। असिस्ट द पेशेंट इन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ डेली लिविंग, तो यहाँ पर हम देख सकते हो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारे जो एरोटिक वॉल्व के डिसऑर्डर का जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। अगर इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको इसका सारा PDF मिल जाएगा। फिर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे पेरिकार्डियाइटिस, तो पेरिकार्डियम जो लेयर होती है उसके अंदर क्या क्या जो है कि इन्फ्लामेशन हो सकती है और क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं वो सारे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।